तो हेलो गाइस, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज हम किल द विलेनर्स का फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग वही से होती है जब एमा बता रही होती है कि लेडी एरिस कभी भी सोते हुए अपनी फिंगर्स को टैप नहीं करती। वो कभी भी सुबह की शुरुआत पानी के गिलास से नहीं करती, उनके नेट से पानी की आदत भी नहीं है। फिर एमा एरिस से कहती है कि मतलब कि लेडी एरिस और एरिस से कहती है हाँ क्या गलत है। और एम्मा हमें बताती है कि यहाँ तक कि उनके बोलने का तरीका भी डिफरेंट है। एम्मा आगे एरिस से कहती है क्या आप आज कुछ स्पाइसी खाएंगी। और एरिस कहती है हाँ थैंक्स। एम्मा मन में सोचती है थैंक्स। एम्मा बताती है कि वो कभी भी सर्वेंट्स को थैंक्स नहीं बोलती। इनका अचानक आदतों और मैनर्स का बदल जाना ये क्लियर करता है कि वो लेडी एरिस नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। ये कौन है? मेरी लेडी कहाँ किस दुनिया में चली गई? एम्मा एरिस से कहती है माई लेडी क्या आपको याद है जब आप घोड़े से गिरी थी तब आपकी उम्र 16 साल थी। क्राउन प्रिंस ने आपको खड़े होने में मदद की थी। और एरिस कहती है 15 साल थी ना कि 16 साल। और एमा कहती है राइट 15 साल थी। एमा सोचती है वो मीसिया से भी सफर नहीं करे तो क्योंकि उनकी अपनी सारी यादें याद है। सिर्फ इनकी आदतें ही चेंज हुई है। एरिस एमा से कह रही होती है मुझसे सिली क्वेश्चन करना बंद करो। और एमा सोचती है सबसे सस्पिशियस चीज जो है वो ये है कि वो नॉर्मल होने का प्रिटेंड करती है। आगे एमा डायरी लिख रही होती है और कहती है क्या हो अगर इवा बीच ने मेरी लेडी की बॉडी पर कब्जा कर लिया हो, अगर मैं कोई मदद करूं। फिर वो एरिस को चलते हुए इमेजिन करती है, सोचती है ये काम नहीं करेगा, मुझे कोई रास्ता तलाश करना होगा। लेकिन तभी उसकी नजर बाहर जाती है जहाँ एरिस होती है। वो कहीं जा रही होती है। एमा कहती है वो कहाँ जा रही है? इस टाइम वॉक करना खतरनाक होगा अगर सोचा जाए तो उनके साथ होने वाली चीजें क्या हो अगर एक एक्सीडेंट ना हो। देन वो मतलब कि घबरा जाती है और खड़े होते हुए कहती है ओह नो। देन वो कैंडल उठाती है और नंगे पाँव वो एरिस के पीछे दौड़ती है और कहती है मैंने उन्हें यहाँ देखा था, वो कहाँ गई? और वो इधर उधर देखती है उसे। तभी उसकी नजर एरिस पर जाती है और वो उसे बुलाती है लेकिन एरिस कोई रिप्लाई नहीं देती। एरिस बस एक जगह खड़ी होती है। और एमा पूछती है क्या आप बाहर क्या करने आई है माय लेडी? बाहर खतरनाक हो सकता है। एरिस कहती है मैं घर जाना चाहती हूँ। एमा कहती है यस चले मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। और एरिस इसे मतलब कैसा लग रहा होता है जैसे वो अपने होश में नहीं है। और एरिस कहती है मॉम मैं घर जाना चाहती हूँ। एमा कहती है मैं लेडी आपकी मॉम मार्क्यूनेस। एरिस कहती है मॉम के हाथ के बने किमची फ्राइड राइस खाना चाहती हूँ। और तब एमा को रियलाइज होता है कि उसके सामने खड़ी औरत उस वो लेडी एरिस नहीं है जिसे वो जानती थी। वो एक गुम हो चुकी सोल है जो कि अपने अनचाहे ख्वाब में इधर उधर भटक रही है। एमा ने ये रियलाइज करने में थोड़ी लेट कर दी होती है। और एरिज मतलब कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और लिटरली यहाँ ये सीन ऐसा था मतलब कि पूरे मानवा में या जो भी किरदे विलेन है मैंने पूरा नावल पढ़ा है मानवा पढ़ा है। इसमें मतलब कि जो सबसे रुला देने वाला सीन था वो यही था। और एम्मा तब एरिस के हाथों को पकड़ते हुए कहती है मैं करूँगी जो भी आपकी मदद हुई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ आपके लिए हूँ। और मन में कहती है मैं जो बात आपके लिए कहना चाहती थी वो ये है इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ रोके। देन सीन शिफ्ट होता है और वो एरिस को जो मेड्स होती है वो ऐसा खाना खिला रही होती है जैसे बच्चे को खिला रही होती है। मेड कहती है माई लेडी कहो। और येलो बालों वाली मेड कहती है ये ठंडा होने पर अच्छा टेस्ट नहीं करता। और एम्मा कह रही होती है हम आपको खिलाएंगे आप बस करें। और मेहरून बालों वाली कहती है आपके लिए हमने आपकी फेवरेट चेरी पुडिंग भी बनाई है। और एम्मा वो खाते हुए सोचती है मैं ये नहीं करना चाहती, मैं बस आज अपने रूम में आराम करना चाहती थी। तभी मतलब कि वो कहती है इम्पीरियल पैलेस में जो कुछ भी हुआ वो सारी रूमर्स मतलब के फैल रही हैं। और एक बंदा ज्वेलरी दिखा रहा था और वो मतलब कि जैसे सामान दिखाने वाले कहते हैं कि आप पे ये अच्छा लगेगा, ये आपके लिए बना है, आप जहाँ भी जाएंगे सबकी नजरें आप पे होंगी। बिल्कुल वैसे ही वो बातें कर रहा था। और एरी सोच रही होती है कि ऑफ कोर्स ये वो सब ये बातें तो करेंगी, डेफिनेटली वो इस बारे में बात कर रहे होंगे कि क्राउन प्रिंस ने मुझे थप्पड़ मारा। देन मेड आपस में धीरे से बातें कर रही होती है कि लेडी इतनी काम क्यों है। और वो मतलब कि उसी र्यूमर्स के बारे में बातें कर रही होती है ब्ला ब्ला। और वो र्यूमर्स में सिर्फ जो खास बात वो ये करती है कि एरिस खुद हेलिना के क्वार्टर में गई। और मतलब कि तभी एरिस सोचती है मैं भला हेलिना के क्वार्टर में क्या करने जाऊंगी। मैं अगर कुछ कर पाती तो वो होता कि क्राउन प्रिंस के पास जाती जब वो सो रहा होता और उसका सर फोड़ देती। काश अगर मैं ये कर पाती। लेकिन देन वो मार्क्यूस के बारे में सोचती है
और कहती है आज के लिए इनफ मैं ये सब खरीदूँगी। आप जाके नीचे से पेमेंट ले सकते हैं। और वो लोग कह रहे थे थैंक यू आप हमेशा काइंड रही हैं। और देन वो मार्क्यूस के बारे में सोचती है कि उनके साथ डिनर किया और इससे उन्होंने मेरे शोल्डर पर टैप किया। इससे मुझे अपनी फैमिली के बारे में याद आ गया। और पर ये शायद इसलिए क्योंकि उनका हाथ मेरे फादर से मिलता है। मेरे पास एक ऑर्डिनरी फैमिली थी। मेरा रिलेशन अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं था। ऑनेस्टली इस घर में मैं रहना नहीं चाहती थी। इरिस अपनी वर्ल्ड में एक स्टोर पर काम करती है। इरिस बताती है कि मेरी फैमिली हमेशा याद दिलाती थी कि वो कितने तंगी से लाइफ गुजार रहे हैं, इसलिए मैंने अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर दिया और काम करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ वो किसी से मैसेज पर बात कर रही होती है जो कि नाम होता है जंग हुन। और वो चैट पे मतलब कि कह रही होती है कि मेरे भाई एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। और वो इंसान कहता है क्या वो मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए ओके हैं? और वो बताती है उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट के लिए साइन कर दिया। और वो शख्स कहता है वो तुम्हारे यूनी म्यूजिक क्लास के लिए खिलाफ थे अभी तक के यहाँ तक कि तुमने खुद पैसे कमाए और स्कॉलरशिप भी ली। फिर आगे बताती है कि उनके लिए मतलब कि उनके मेरे लिए जो एक्सपेक्टेशन थी वो हाई थी, जैसे कि हमारे पेरेंट्स की होती है। आगे वो मुझसे मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्ट करते थे लेकिन एटलीस्ट मुझे थोड़ा इंटरेस्ट तो दिखा ही सकते थे। और एरिज़ अपने मतलब के घर आते हुए आती है और अपनी माँ से कहती है, उसकी माँ उससे कहती है कि क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? और एरिज़ कहती है हाँ, लाइट्स है। तभी उसका भाई पीछे से आता है और कहता है मॉम मैं क्या आज स्पाइसी नूडल खा सकता हूँ? तो उसकी माँ कहती है कि हमारे पास नूडल्स नहीं है। और उसका बाप कहता है कि मैं बाहर से ले आता हूँ तब तुम इसे बना के देना। मेरे से इनकी बातें सुन रही होती है और वो अपने रूम में चली जाती है। इसके पेरेंट्स मतलब कि वो कहती है कि मेरे जो पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ मेरे भाई से केयर करते हैं। और एलिस अपनी माँ से कहती है मैं इस वीकेंड नहीं आ सकती, मैं अपने वर्क पर बिजी हूँ। और फिर वो फ़ोन पर मतलब कि बात कर रही होती है जो कि उसकी माँ ही होती है। और वो अपनी माँ से कहती है कि डैड से कहना कि वो अपना अकाउंट चेक कर ले, मैंने उनके लिए बर्थडे के लिए पैसे ट्रांसफ़र किए। और कॉल पर उसकी माँ कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाली हो तो मैंने तुम्हारे लिए स्पाइसी ब्रेस्ट चिकन बनाया था। तुम्हें क्या ये पसंद था ना? एलिस कहती है मैं एक और नए प्रोजेक्ट के इंचार्ज हूँ इसलिए बिज़ी रहूँगी। और उसकी माँ कहती है थोड़ा-सा टाइम के लिए ये सब कुछ स्टॉप कर दो और तुम्हारा डैड तुम्हें मिस कर रहा है। एल्स कहती है मैं घर आऊँगी मेरे जब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा। देन वो मतलब कि फ़ोन रखते हुए कहती है क्या सच में मुझे स्पाइसी ब्रेस्ट चिकन पसंद है? देन वो फ़ोन पर अपने मॉम की चैट देखती है जहाँ वो कह रही होती है तुम्हारी बर्थडे आने वाली है, तुम्हें कुछ चाहिए? तो एरिस पहले साइन करती है और देन रिप्लाई करती है नहीं। और सोचती है मैं सोचती थी कि मैं इन्हें जब चाहूँ तब दे सकती हूँ, शायद इसलिए मैं इनके साथ कोल्ड रहती थी। मुझे बिलीव था कि वो हमेशा यहाँ होंगे। अगर सोचा जाए तो मेरा भाई हमेशा मेरे माँ-बाप के लिए अच्छा रहा है, वो मेरे पेरेंट्स की हमेशा मदद करता है। अगर मैं इन्हें दोबारा देख सकती तो मैं इन्हें बताऊँगी कि मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ। देन सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है और उसकी मेड बोल रही होती है कि आपको इंपीरियल पैलेस जाने की ज़रूरत है। क्राउन प्रिंस और आपके जो ड्रेस पहनना है नाइट सेरेमनी के लिए वो रेडी हो चुका है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके ड्रेस का कलर क्या होगा? इस मन में कहती है नोवेल में नाइट सेरेमनी इवेंट बहुत अहम था। मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं क्राउन प्रिंस की फियांसे हूँ, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। मुझे पता है कि क्राउन प्रिंस मुझे स्लैप करने के लिए सॉरी नहीं होगा। तब वो कैरेज में बैठती है और कहती है क्या यही गाय भी फ़ील करती है जब उन्हें तबेले में बंद किया जाता है? देन कैरेज वहाँ से चल पड़ता है और एरिस बाहर देख रही होती है, मौसम अच्छा है और सब न खुश नज़र आ रहे हैं। देन वो अचानक कुछ सोचती है लेकिन कैसे? मैं अकेली हूँ जो इस तरह रहने वाली हूँ। क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ? मैं क्यों करूँ? मैं जाऊँ और इस कमीने के साथ नाइस रहूँ जिसकी वजह ने मुझे स्लैप किया। देन वो कहती है कैरेज को रोको, नाइट को समझ नहीं आती और फिर वो एरिस चिल्लाते हुए कहती है क्या मैं खुद को रिपोर्ट करूँ? और कहती है कैरेज को अभी के अभी रोको। और तभी वो कैरेज के रोकने से पहले कैरेज से बाहर कूद जाती है और पीछे से नाइट चलाते रहते हैं लेकिन वो इनकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से भागती है और सोचती है मुझे नाइट से छुपना होगा। फिर वो इससे एक जगह पर जाती है जहाँ वो और छुप जाती है और सोचती है क्या मैं हमेशा इस तरह छुप करके रह सकती हूँ? अगर मैं भाग भी गई तो ये दुनिया मुझ पर गिव अप नहीं करेगी। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। मुझ पर गिव अप कर दो। और इरिस बहुत परेशान होती है और कहती है जिस इंसान की इस दुनिया को ज़रूरत है वो हलीना है। तभी वहाँ नाइट के आने की वॉइस आती है और इरिस इन्हें देखते हुए सोचती है ओह नो! तभी वो अपने शूज़ को उतारती है और कहती है इनके हाथों पकड़ी नहीं जाना चाहती, मैं इंपीरियल पैलेस नहीं जाना चाहती।
नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हमारे हीरो की एंट्री होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक बाय बाय।